गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर और आज हम देखेंगे साइंस का जो है चैप्टर जो है थर्ड चैप्टर चल रहा है क्लास फोर्थ का, हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड। जब हमें भूख लगती है तो हमारे लिए मम्मी खाना बना के दे देती हैं, या घर में कोई बड़ा है तो वो हमें खाना बना के देता है। और लेकिन अगर बात हो प्लांट्स की तो प्लांट्स को कौन जो है खाना देगा। तो प्लांट्स एक ऐसे प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। किससे? सनलाइट के थ्रू। तो वही हम पढ़ने वाले हैं, हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड। पौधे अपना भोजन किस तरह बनाते हैं और उन पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग किस तरह से डिपेंड हैं। प्लांट्स के ऊपर एनिमल्स भी डिपेंड है, हम भी डिपेंड हैं। तो ये हम सब हम देखेंगे। साइंस बोल लीजिए या ईबीएस बोल लीजिए, क्लास फोर्थ का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। प्लेलिस्ट बनी हुई है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट सारी क्लास की जो है आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। चाहे कॉम्पिटिशन में पढ़ रहे हो, चाहे स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भगवान करे मेरा पढ़ाया हुआ आपको कहीं ना कहीं काम आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का शॉर्ट नोट्स हैं, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो। स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक प्यारी सी इमेज के थ्रू आपको दिखाया गया है कि कैसे एक छोटा सा प्लांट्स है, ठीक है, पौधा हुआ है, जिससे जो रूट्स जो होती हैं, नीचे की जड़ जो होती हैं, वो नीचे से वाटर, ठीक है, एब्जॉर्ब करती हैं और सॉइल में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो ले लेती है ना, और ऊपर प्लांट्स को दे देती है। इसी तरह से एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, सनलाइट से एनर्जी लेती है, उसको कन्वर्ट करती है किसमें? ग्लूकोज के फॉर्म में, और जितना उसे चाहिए होता है वो ले लेती है। बाकी सब ऑक्सीजन को, वाटर को जो लीव्स के थ्रू एवोपरेट कर देती है, शुगर वगैरह को, है ना। साइड में इधर भी दे रखा है, क्लोरोप्लास्ट वगैरह आपको दे रखा है ना, उसकी भी एक जो है इमेज दे रखी है। इतना डिटेल में नहीं आता है क्लास फोर्थ में, जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ की यहाँ साइंस आती है ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं आती है, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिशन में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि किस तरह से जो प्लांट्स है अपना भोजन तैयार कर रहे हैं। जैसे हमारे घर में मम्मी वगैरह किचन में खाना बनाती हैं, तो वहाँ क्या है, फूड की प्रिपरेशन करती हैं, है ना, आटे को मारती हैं, फिर जो है रोटियां बनाती हैं, फिर सब्जी को काटती हैं, फिर सब्जी बनाती हैं। तो ये सारा उनका प्रोसीजर रहता है। इसी तरह से प्लांट्स के भी हर पार्ट का कहीं ना कहीं डिफरेंट जो है क्या होता है, रोल होता है। आगे हम पढ़ेंगे फूड नेसेसिटी ऑफ लाइफ। जीवन को जीने के लिए, अपनी लाइफ साइकिल को बढ़ाने के लिए और अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, ताकि हम वर्क कर सकें और हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, ब्रेन है, जो 24 आवर काम करता है, उन्हें एनर्जी मिलती रहे और वो काम करते रहे, है ना। तो इसीलिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कहा है, भोजन जीवन की आवश्यकता है, बिना फूड के हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती और ना ही वर्क कर पाएंगे। तो एवरी लिविंग थिंग नीड फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हो, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको जीवन जीने के लिए फूड की आवश्यकता है। इट हेल्प्स टू ग्रो, ताकि वो ग्रो कर सकें, कैरी आउट डेली लाइफ, अपने डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कर सकें। भोजन की आवश्यकता सब लोगों को होती है, हम जो है बढ़ने के लिए और दैनिक जीवन की गतिविधियों करने में मदद करता है। फूड इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे देखेंगे, फूड इज समथिंग दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। फूड आप इस तरह से कह सकते हैं, वो एक चीज़ है जो हमें बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है ना, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस, न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो फूड में पाए जाते हैं। अब बहुत सारे तरह के होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, मिनरल्स हो गए। तो तरह तरह के भोजन में तरह तरह के क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और हर बॉडी पार्ट्स के लिए क्या है, अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो हमें डिफरेंट टाइप्स का खाना खाना चाहिए, एक बैलेंस डाइट खाना चाहिए जिसमें सब तरह के न्यूट्रिएंट्स हो। अब ये नहीं रोटी हम डायरेक्ट खा रहे हैं, तो रोटी हमने खाई, सब्जी हमने खाई, या फल हम खा रहे हैं, सब्जी कुछ भी हम खा रहे हैं ना, तो उससे क्या होता है, वो जो फूड जब हम खाएंगे, च्यू करेंगे, अंदर जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं जो हमारी बॉडी के सेल्स के ब्लड के थ्रू सेल्स तक पहुंचते हैं और उससे जो हमारी बॉडी वर्क करती है। तो फूड इज समथिंग दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। फूड आप ये कह सकते हैं एक न्यूट्रिएंट्स होता है जो हमारी बॉडी को मिलता है। न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है और एनर्जी से क्या होता है, एक्टिविटी कर पाते हैं, ग्रोथ कर पाती है हमारी बॉडी एंड ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी, और बॉडी के बहुत सारे फंक्शन गतिविधि होती हैं। जैसे फॉर एक आपको इमेज दे रखी है प्यारी सी, एक तरफ बहुत सारे फूड दे रखे हैं और एक तरफ एक गिलहरी दे रखी है, स्क्वायर प्यारी सी, उसके हाथ में उसका एक फूड लगा हुआ है। तो फूड नेसेसिटी में आगे पढ़ेंगे फोर्थ नंबर पे, वी ऑल गेट हंग्री। हम सबको भूख लगती है क्योंकि धीरे धीरे जो हमारे सेल्स होते हैं उन्हें क्या एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे सेल्स जो क्या होते हैं, थकने लग जाते हैं, डैमेज होने लग जाते हैं। तो उनकी रिपेयरिंग के लिए, रिकवरी के लिए, ठीक है, एनर्जी के लिए, बॉडी को वर्क कराने के लिए हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है। उसको जब लगती है हमें, ठीक है, तो उसे कहते हैं भूख। तो वी ऑल गेट हंग्री, वी ईट मे बी अ सैंडविच। हम कुछ भी खा सकते हैं, सैंडविच खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं, जो भी है उस भूख को मिटाने के लिए हम खाने की कोशिश करते हैं कि हम खाएं और हमारी भूख मिटे। जैसे कि एक स्क्वायर यूजुअली ग्नो करती रहती है, चबती रहती है नट्स को। ऐसी कैट जो है लैप्स इट्स मिल्क
दूध पीती है, वाइल लॉइन जो होते हैं दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। एनिमल टू गेट एनर्जी, ताकि उन्हें क्या है एनर्जी मिलती रहे। आई स्क्वायरल ग्रोज नट्स वेट इन इट्स हंगरी, जब जो गिलहरी बहुत भूखी होती है तो वो क्या है, गिलहरी जो है भूख लगती है तो वो मेवों को कुतरती रहती है। नीड टू मेक देयर ओन फूड सेटिस्फाई देयर हंगर, ताकि उनकी जो भूख है वो मिट सके। फूड नेसेसिटी में आगे देखेंगे, एक हेडिंग दे रखी है आपको, वॉट अबाउट प्लांट्स। लेकिन जानवर हैं, हाथ पैर चला के कहीं ना कहीं से खाना खोज लाएंगे, हम भी जो कहीं ना कहीं से खाना खोज लाएंगे, ठीक है। लेकिन प्लांट्स कैसे खाना बनाएंगे? प्लांट्स तो एक जगह से दूसरे के चल के नहीं जा सकते हैं, है ना, ना ही दूसरे पर निर्भर हैं, ना ही वो जानवरों को खा सकते हैं, है ना। तो क्या करें? हाँ, वो बात अलग है, कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, वो इंसेक्ट के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन क्या करें? तो फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। वॉट अबाउट प्लांट्स, लेकिन प्लांट्स के बारे में आप क्या कहेंगे? हाउ डू दे गेट द एनर्जी टू ग्रो एंड रिमेन हेल्दी, किस तरह से वो एनर्जी लें, किस तरह से फूड बनाएं और किस तरह से वो अपने आप को हेल्दी रख पाएँ। पहला पॉइंट इसमें देखेंगे, अनलाइक एनिमल्स प्लांट्स कैन नॉट वांडर इन सर्च ऑफ फूड। जानवरों के विपरीत प्लांट्स नहीं जा सकते, प्लांट जो है पौधे जो भोजन की तलाश में नहीं जा सकते। दस दे मेक देयर ओन फूड, इसलिए वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं प्रोड्यूसर, यानी खुद जो है अपना खाना बनाने वाले, उन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं प्लांट्स को, यानी ऑटोमेटिकली अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना। तो प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। प्लांट्स लीव्स मेक फूड, अब प्लांट्स में कौन सा पार्ट है जो खाना तैयार करता है? वो है प्लांट्स की पत्तियाँ। मेक फूड फॉर द होल प्लांट, पूरे प्लांट के लिए उनकी जो पत्तियाँ होती हैं उनके थ्रू जो सनलाइट के थ्रू एनर्जी कन्वर्ट करके, और नीचे से रूट्स जो वाटर और मिनरल्स के ऊपर भेज के वो आपस में कॉम्बाइन होती हैं, कॉम्बिनेशन होता है और से हमें न्यूट्रिएंट मिलता है। मतलब प्लांट्स को जो है क्या है, प्रोटीन के फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। सो दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री, इसलिए जो पत्तियाँ जो होती हैं, जैसे घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, लैट्रिन किचन बाथरूम वगैरह है ना, अलग अलग होते हैं, इसी तरह से किचन होती है, इसमें खाना जो है स्टोर होता है, ठीक है, खाना में बनता है। इसी तरह से प्लांट्स में जो है लीव्स जो होती हैं, पत्तियाँ जो होती हैं, वो उनके लिए क्या होता है, फूड फैक्ट्री का काम करती हैं, और द किचन ऑफ अ प्लांट आप कह सकते हैं। 3 पॉइंट हमने देखे। आगे हम पढ़ेंगे हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड, अब वो खाना बनाते कैसे हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहला पॉइंट दे रखा है, मोस्ट प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। खाना बनाने की प्रक्रिया को, प्लांट जो अपने आप खाना बनाने उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच, वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिससे जो लीव्स जो होती हैं, पत्तियाँ जो होती हैं पेड़ों की, प्रिपेयर फूड यूजिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से वाटर मिनरल मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है आसपास एयर से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में, पत्तियों में जो हरा हरा जो क्लोरोफिल पाया जाता है, सनलाइट की और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में क्या होता है, वो अपना खाना तैयार करती हैं, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन अगर पूछा जाए फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है, तो सॉइल से मिलते हैं वाटर मिनरल्स, एयर से मिल जाता है हमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ के साथ जो है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो होती है, प्रोसेस होता है, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड में एक इमेज दे रखी है बड़ी प्यारे से, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, आप आराम से देखिए कैसे एक लाइट एनर्जी आ रही है सन से, है ना, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और नीचे से वाटर और मिनरल्स मिल रहे हैं। जितना इसने लिया और बाकी सब जो वाटर जो एक्स्ट्रा हो गया वो एवोपरेट कर देती हैं लीव्स, और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर देती हैं। वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में शुगर और ऑक्सीजन बनाती हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बोल सकते बनाती हैं। जितना इन्हें ज़रूरत पड़ती है लेते हैं, बाकी सब ये क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इमेज के थ्रू आप समझ पाए होंगे। थर्ड पॉइंट पे इस पर हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस को टुकड़ों में अगर हम तोड़ें तो फोटो मीन्स होता है लाइट, और सिंथेसिस माने होता है पुटिंग टुगेदर, एक साथ जो है स्टोर करके रखना, एक साथ रखना। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान, फोर्थ पॉइंट पे, फूड इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ शुगर, फूड जो है प्रिपेयर होता है एक शुगर के फॉर्म में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। ऑक्सीजन इज गिवन आउट बाय द लीव्स, और ऑक्सीजन छोड़ दी जाती है और लीव्स के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है। अब इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, अब लीव्स में इतना समझ में आ गया कैसे खाना वो तैयार कर रही है। अब जो लीव्स होती है, पत्तियाँ जो होती है, उसके हर एक अलग अलग पार्ट होता है। पत्ती को आपने देखा है, किनारी होती है, बीच में लाइन होती है, साइड में वीन्स होती हैं, किनारी होती है, और पत्ती का डंडी जो स्टेम से जुड़ी हुई होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। लीव्स प्रोवाइड फूड एंड एयर टू हेल्प प्लांट स्टे हेल्दी एंड ग्रो। लीव्स जो होती हैं, पत्तियाँ जो होती हैं, वो फूड प्रोवाइड कराती हैं, एयर प्रोवाइड कराती है प्लांट्स को, ताकि वो हेल्दी रह सके, ग्रो कर सके। थ्रू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है, लीव्स टर्न्स लाइट एनर्जी इनटू फूड,
लीव्स जो है जो सन की जो एनर्जी होती है उसको टर्न कर देती है किसमें, फूड में, क्लोरोफिल की मदद से। थर्ड पॉइंट में थ्रोपोड्स, जो छोटे 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 पत्तियों पे पोर्स होते हैं, ठीक है, कुछ पत्तियों पे पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है, और कुछ पत्तियों पे छोटे 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 क्या हो, स्टोमेटा पाए जाते हैं जो क्लोज और ओपन होते हुए आपको दिखेंगे। लीव्स ब्रीथ, उस टाइम वो क्या करते हैं, ब्रीथ लेते हैं, पत्तियाँ जो क्या होती है सांस लेती हैं इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रीथ आउट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, इन करती हैं और आउट कर देती हैं ऑक्सीजन को। फोर्थ पॉइंट पे, अ टाइपिकल लीफ हैज़ द फॉलोइंग मेन पार्ट्स, जो पत्ती जो होती है उसके मेन पार्ट्स होते हैं क्या क्या, लीफ लेमिना, लीफ स्टॉक, मिडरिव और मेन वीन, साइड वीन्स और स्टोमेटा। ये सब हिंदी में मैंने आपको दे रखा, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये एक प्यारी सी, बहुत प्यारी सी इमेज है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए ये एक पत्ती आपको दे रखी है, ठीक है, पत्ती है आपको दे रखी है, ये पूरा है ना आपका लीफ ब्लेड बोलते हैं, तो क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड, ठीक है। अच्छा, ये इसकी एक डंडी है छोटी सी, जो कि किससे मिली हुई है, जो तना होता है उससे जुड़ी हुई होती है, उस डंडी को हम कहते हैं पैटियोल। ये पत्ती है उसमें हल्की सी एक डंडी लगी हुई है, तो उसे हम कहते हैं पैटियोल, ठीक है, जिससे जुड़ी हुई उसे स्टेम कहते हैं। जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, जो पैटियोल का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे एक्सिल बोलते हैं, ठीक है, और लीफ की जो साइड में ये ऐसे होते हैं उसे हम किनारे जिसे कहते हैं, ठीक है, उसे लीफ ब्लेड बोलते हैं। और जो बेस होता है उसे बेस बोलते हैं। बीच बीच में आपको एक मिडरिव दे रखी है, इस तरह से लाइन जा रही है पत्ती में, हल्की 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 बीच बीच में मार्जिन है। कोने को, पत्ती की कोने को टिप कहते हैं, और इस मिडरिव में से जो छोटी 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 कट रही है ना उसे हम कहते हैं वीन। तो छोटी छोटी चीज़ याद कर रखिएगा, और दोनों को मिला के जो हम कहते हैं वेन्यूल्स, और पूरे को कहते हैं हम लीफ ब्लेड। तो छोटी सी पत्ती का एक इमेज है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ लीफ अब देखें तो इसी लीफ में आपको छोटे 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 जो है क्या दिखाई देते हैं, स्टोमेटा दिखाई देते हैं, जो क्लोज होते हैं और ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं और ओपन होते हैं। इसी दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। ओपन स्टोमेटा दिख रहा होगा आपको, क्लोज स्टोमेटा दिख रहा होगा आपको। तो ये स्ट्रक्चर था। अब इसके स्ट्रक्चर के पार्ट हम एक एक करके पढ़ेंगे। किस पार्ट, पहला आपको दे रखा लीफ लेमिना, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में लीफ लेमिना, ठीक है। लीफ लेमिना क्या होता है, द लेमिना इज अ फ्लैट बोल सकते हैं, हरी पार्ट होता है लीफ का, हरा हरा जितना ही पार्ट होता है, फ्लैट जो सरफेस है उसे हम लेमिना बोलते हैं। दूसरा है लीफ स्टॉक, जिसे हम पैटियोल भी कहते हैं, जो पत्ती का किनारा जो है किससे मिला हुआ होता है, स्टेम से मिला हुआ होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लीफ डेट अटैच द लेमिना, जो लीफ लेमिना पत्ती जो होती है उसको जो है पैटियोल्स के थ्रू स्टेम से जोड़ता है। टू द स्टेम इट सप्लाइज वाटर एंड कलेक्टेड, इसका क्या काम होता है, ये वाटर को कलेक्ट करता है, रूट से जो आता है उसको कलेक्ट करता है पैटियोल जो है, पैटियोल्स के थ्रू, क्योंकि रूट से आती है स्टेम में पानी, मिनरल्स और, ठीक है, और उस स्टेम से क्या होता है, एक्सिल से होके क्या होता है उस पैटियोल में जो पानी आता है। तो ये इट सप्लाई वाटर को सप्लाई कराता है पूरी लीफ में, पत्ती में, वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द स्टेम टू द लीफ। अच्छा जी, मिडरिव और मेन वीन बोल सकते हैं, मिडरिव बोल सकते हैं, जो बीच की जैसी लाइन होती है बिल्कुल उसी में से इधर उधर कट रही होती है, मिडरिव बोल सकते हैं या मेन वीन बोल सकते हैं, एक ही नाम होता है। मिडरिव इज द थिन ट्यूब, एक थिन ट्यूब होती है हल्की सी, जिसके थ्रू क्या होता है, डेट रन फ्रॉम द बेस, जो कि बेस से लेके टिप तक, यहाँ से शुरू होती है पेटियोल, जहाँ से शुरू होता है वहाँ से लेके पत्ती के टिप तक जो है फैली हुई होती है, जो बीच की लाइन होती है, टू द टिप एंड ट्रांसपोर्ट वाटर। और जो पेटियोल स्टेम से, जो पेटियोल था, जो ऐसे डंडी लगी हुई थी स्टेम से, है ना, स्टेम से डंडी लगी हुई थी, स्टेम है, ये आपकी पेटियोल है, यहाँ से पानी आया और ये इसके थ्रू लीव्स में आया, ठीक है, और लीव्स के थ्रू सबसे पहले मिडरिव में जाता है, मिडरिव जो है बीच की जो लाइन होती है उसमें पानी जाता है, ठीक है, उसी के थ्रू क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स ऑल पार्ट्स ऑफ द लीफ। और उसकी जो साइड बीन्स होती हैं छोटी छोटी उनमें से वो जो पूरी लीव्स को क्या होता है, एक तरह से पाइपलाइन बिछी हुई होती है, जिसमें से थ्रू वो मिनरल्स को और वाटर्स को सप्लाई कर देती है। अब साइड बीन का क्या काम होता है, उस मिडरिम में से ये साइड बीन्स निकल रही होती हैं छोटी छोटी, द थिनर ट्यूब्स होते हैं लाइक स्ट्रक्चर अराइजिंग फ्रॉम द मिडरिव आर कॉल्ड, जो मिडरिव से निकल रही होती हैं, इधर उधर फैली हुई होती हैं। दीज वीन्स प्रोवाइड शेप्स एंड सपोर्ट टू द लीफ, इसका क्या काम होता है, ये लीव्स की शेप और लीव्स को, पत्ती को सपोर्ट करने का काम करती है। याद रखिएगा किस किस का काम होता है। पहले मैंने आपको बताया लीफ लेमिना, जो पत्ती होती है पूरी हरा हरा पोर्शन, फिर मैंने आपको बताया पेटियोल, जो हल्की सी डंडी जो है किसमें जुड़ी हुई होती है, स्टेम से जुड़ी हुई होती है, ऊपर वाले को एक्सिल बोलते हैं। ये पेटियोल्स के थ्रू, स्टेम्स के थ्रू वाटर जो आया पेटियोल में जाता है, पेटियोल से जो मिडरिव होती है, नस जो होती है इस तरह से टिप तक जारी होती है, उसमें जाता है, वो उसके थ्रू छोटे छोटे वीन्स में इधर उधर फैलता है, ठीक है, पानी।
इसका ये छोटी छोटी जो ट्यूब्स होती हैं, जो साइड विन होती है, उसका एक और काम होता है। क्या काम होता है? किसी भी लीफ का जो शेप होता है यही डिसाइड करती है, और साथ के साथ जो है क्या है, इसका काम सपोर्ट करना भी होता है लीफ को। फिर आता है उसमें छोटे छोटे छोटे, जैसे हमारे सेल्स होते हैं छोटे छोटे, आपने बाल निकलते हुए देखोगे तो छोटे छोटे छेद आपको दिखाई देते हैं। इसी तरह से आपको पत्तियों में भी स्टोमेटा दिखाई देंगे, जो कि ब्रीथ करने का काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेने का और ऑक्सीजन बाहर निकालने का काम करते हैं। द लीफ कंटेन्स टाइनी पोर्स, छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, और ओपनिंग कॉर्ड, जब वो ओपनिंग होते हैं, क्लोज होते हैं, उसे स्टोमेटा कहते हैं। सिंगुलर फॉर्म बोले तो स्टोमा बोल सकते हैं। दे आर जनरली प्रेजेंट ऑन द लोवेस्ट सरफेस ऑफ द लीफ, पत्ती की जो लोवेस्ट सरफेस होती है, नीचे की जो भाग होता है, उसमें ये प्रेजेंट रहते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जब होता है, खाना जब बनता है, ठीक है, लीव्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड, उस टाइम लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालती हैं, और वाटर वेपर भी जो बाहर निकाल देती हैं स्टोमेटा के थ्रू। ये स्टोमेटा का काम होता है, रंध्र का काम होता है। नीचे भी दे रखा है, आप हिंदी में देख सकते हैं। फिर एक और पार्ट आता है क्लोरोफिल में, जो हरा हरा पार्ट आपको दिखाई देता है, वो होता है क्लोरोफिल। इफ वी सी सेक्शन ऑफ अ लीफ, अगर लीफ के हम सेक्शन देखें, हल्के हल्के डिवाइड होते हैं, छोटे 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 जो पार्ट में डिवाइड होते हैं, अंडर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको ऐसी इमेज में दिखाई देगा। क्लोरोफिल की इमेज दे रखी है। वी विल सी दैट द लीफ इज अ मेड अप ऑफ स्मॉल सेक्शन, लीफ जो छोटे 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 स्मॉल सेक्शन में डिवाइड है। दिस सेक्शन कंटेन्स क्लोरोफिल, इसी में जो हरा हरा एक पिगमेंट टाइप होता है, इसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ग्रीन कलर का होता है सब्सटेंस, दैट मेक द लीफ ग्रीन, इसी की वजह से जो पत्ती का जो रंग होता है वो हरा होता है। एक आपको इमेज दे रखा है, बहुत प्यारा था, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे नीचे से वाटर मिनरल्स लिया, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करके ऊपर लीव्स को भेजा, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीफ किया, इधर से जो कार्बन डाइऑक्साइड लाइट एनर्जी ली, तो इस तरह से ये प्रोसेस हो गया। अब आपको समझ में आ गया हो किसका क्या क्या पार्ट होता है। रूट से मिनरल्स और वाटर लिया, ऊपर पहुंचाया स्टेम्स के थ्रू, तनों के थ्रू, और तने से पेट्योल के थ्रू लीव्स जुड़ी हुई होते, लीव से पेट्योल में, स्टेम से पेट्योल में पानी पहुंचा, मिनरल्स पहुंचा, और उससे जो सीधा कहाँ पहुंचा, मिडरिम में, मिडरिम से साइड बीन्स में। और उसके अलावा जो स्टोमेटा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी लेता है, सनलाइट वगैरह भी लेता है, तो उसके इन सब के थ्रू क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंट में वो खाना तैयार कर लेता है। स्टोर हाउस ऑफ, नेक्स्ट हम देखेंगे स्टोर हाउसेज ऑफ अ फूड। स्टोर हाउसेज ऑफ अ फूड यानी भोजन के क्या है, भंडार घर। यानी कि ऐसा होता है, हर पत्ती जो, हर प्लांट जो होती है, उसमें क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है, यानी खाना जब तैयार होता है ना, तो हम खाना कहाँ रखते हैं, अपने घर में, किचन में। तो वो हर एक प्लांट्स में अलग अलग होता है, डिफरेंट पार्ट्स होता है कि वो खाना कहाँ स्टोर कर रहे हैं। बना के तो रख रही है, पत्ती बना तो रही है, लीव्स बना तो रही है, कभी कभी प्लांट्स लीव्स में ही जो है अपना खाना जो तैयार करके रख लेते हैं, तो वहाँ फूड कन्वर्ट हो जाता है, जैसे पत्ता गोभी वगैरह हो गया, स्पाइनच वगैरह हो गया, तो इनकी हम लीव्स खाते हैं। कुछ फूड ऐसे होते हैं जो रूट्स में अपने खाने को जो स्टोर करके रखते हैं, जैसे हम खाने को फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने खाने को जो है स्टेम में जो है स्टोर करके रख सकते हैं, कर रखते हैं प्लांट्स जो होते हैं, तो वो जो है फूड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिस पार्ट में लीफ जो है, जो खाना बना लीव्स के द्वारा, और उसने जो है प्लांट्स में कहाँ वो खाना रखा, स्टेम में रखा, तो उस प्लांट्स की हम स्टेम खाते हैं, ठीक है, फूड के तौर पे। अगर उसने जो है रूट्स में रखा, तो रूट्स जो कन्वर्ट हो जाएंगी उसकी फूड में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से वो खाना कहाँ प्रिपेयर करके रख रहे हैं, वहीं वो फूड में कन्वर्ट हो जाता है, उसी पार्ट को हम प्लांट्स के खाते हैं। तो स्टोर हाउसेज ऑफ फूड, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज यूज्ड फॉर इट्स ओन ग्रोथ, पहले अपना ग्रोथ करता है ओन ग्रोथ के लिए, एंड रिपेयर वर्न आउट सेल्स। एक्स्ट्रा फूड इज कन्वर्टेड इनटू अ स्टार्च, जितना खाना उन्हें चाहिए होता खा लेते हैं, बाकी सब कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, एंड स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट्स को जितना ज़रूरत होती है उतना वो खाना खाता है, बाकी का रखा हुआ क्या है वो संभाल के रख लेता है, जैसे ताकि वो बाद में काम आए। जैसे हम खाना बच जाता है कहाँ रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, तो हमारे लिए फ्रिज क्या है, स्टोर हाउस है। इसलिए प्लांट्स जितना खाना खाना होता है खाता है, बाकी सब कहीं ना कहीं स्टोर करके अपने पार्ट में रख लेता है। अगर लीफ में ही रख लिया तो लीफ जो कन्वर्ट हो जाएगा फूड में, है ना, रूट्स में रख लिया तो रूट्स फूड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा फूड इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। थर्ड पॉइंट में, द एक्स्ट्रा फूड मे बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वो जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टार्च की फॉर्म में जो स्टोर होकर रह जाता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज, अब वही जो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रूट्स में, स्टेम्स में, रूट्स में, लीव्स, फ्लावर। अब वो कहीं भी अपना खाना जो बचा के रख सकता है, चाहे वो प्लांट्स की फ्रूट्स हों, तो फ्रूट्स में अगर जिसने कन्वर्ट करके रखा तो फ्लावर जो कन्वर्ट होता है फ्रूट में, तो वो फ्रूट बन जाता है ना, फल बन जाता है। अगर स्टेम में रख रहा है तो स्टेम का फूड बन जाएगा, लीफ में रख रहा है तो लीव्स के जो वो बन जाएगा, फ्लावर्स में रख रहा है तो फ्लावर एक तरह से उसका क्या है,
स्टोर हाउस है, और बीज में रख रहा है, बहुत सारे प्लांट्स के हम बीज खाते हैं, है ना, तो वो जो होगी, वो जो सीड जो है क्या हो जाएगा, वहाँ वो स्टोर करके रख रहा है। वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो अपना खाना कहाँ स्टोर करके रख रहा है, फ्रूट्स में, स्टेम में, रूट्स में, लीव्स में, फ्लावर्स में, सीड्स में, तो वो यहाँ भी स्टोर करके रखेगा, वो चेंज हो जाएगा किस में, फूड में, और उसी फूड को हम खाते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल दे रखे हैं, आप अच्छी से समझ पाएंगे। वी ऑफन ईट दिस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स डेट स्टोर फूड, जो प्लांट्स खाना बचा के रखते हैं एक्स्ट्रा खाने को, वो फूड में कन्वर्ट हो जाता है, उसी फूड को हम प्लांट्स के खाते हैं। जैसे अगर किसी प्लांट्स ने रूट में अपना खाना जो स्टोर करके रखा, ठीक है, स्टार्च जो एक्स्ट्रा था, तो वो रूट्स जो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कैरेट, टर्निप, बीट, तो उसकी जो हम जड़ खाते हैं। कहते हैं ना कि प्लांट्स की आप क्या खा रहे हैं, हम जड़ खा रहे हैं, ठीक है, कैरेट है, टर्निप है, बीट है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, जो रूट्स जो कन्वर्ट हो गए उसमें कन्वर्ट हो गए। वो जो खाना जो स्टोर करके रखा था वो रूट्स में रखा था, रूट्स जो फूड प्रिपेयर कर दिए रूट ने इसके तौर पे। किसी किसी प्लांट्स के हम स्टेम्स खाते हैं, जैसे अनियन हो गया, सेलेरी हो गया, पोटैटो हो गया, ये क्या है, प्लांट्स की स्टेम है। क्यों? क्योंकि उसने जो खाना बनाया था, ये एक्स्ट्रा बच गया था, वो स्टेम में जो बचा के रखा स्टार्च को, है ना, फूड को, और वो कन्वर्ट हो गया इसमें, जिसको हम खाते हैं। लीव्स में रखा तो पत्ता गोभी हो गया, पालक हो गया, धनिया हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। ऐसी 4th नंबर पे सीड्स में अगर रखा, तो सीड में अगर रखा प्लांट्स ने अपना खाना प्रिपेयर करके जो बचा के रखा, तो पीस मटर में कन्वर्ट हो जाती हैं। ग्रीन बीन्स हो गए, कॉर्न वगैरह जो हो गए, ये क्या है, प्लांट्स के सीड खाते हैं। ऐसे फ्रूट्स में अगर रखा तो टोमेटो है, एप्पल है, वाटरमेलन है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो प्लांट्स जो अपने फ्रूट्स में खाने को स्टोर करके रखते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस फ्रूट्स को हम खाते हैं। ऐसी फ्लावर की बात करें तो ब्रोकोली है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, सॉरी, तो ये सब क्या है, फ्लावर्स में, यानी कि प्लांट्स ने अपना खाना फ्लावर्स के थ्रू जो कन्वर्ट करके रखा हुआ है, बचा के रखा हुआ है, उसी को हम खाते हैं। तो आई होप आप इस सब चीज़ को समझ पाए होंगे। ये आपके सामने और भी एग्जाम्पल हैं इमेजेस में, रूट्स वाले, ठीक है, स्टेम्स वाले, लीव्स वाले। तो ये इसका मतलब ये जो स्टोर हाउस है, लीव्स में खाना तो बन रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, लेकिन उसको खाना बचा के वो कहाँ रख रहा है, यहाँ वो रखेगा, वो इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, वो अपने फूड में जो कन्वर्ट हो जाएगा। तो और उसी पार्ट को हम जो है प्लांट्स के खा लेते हैं। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। इमेजेस के थ्रू आप देख पा रहे हैं कौन से पार्ट्स में किस प्लांट्स को स्टोर करके रखता है और किस चीज़ को हम खाते हैं। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। हाँ, प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है, और हम भी उन पर इंटरडिपेंडेंस है, क्योंकि हम बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे जो ह्यूमन बींग्स ऐसे होते हैं जो एनिमल्स भी खा लेते हैं, प्लांट्स भी खा लेते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, एनिमल्स भी डिपेंड हैं प्लांट्स पे, हम भी डिपेंड हैं प्लांट्स पे। एनिमल डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर फूड, जैसे कि आप देख सकते हैं एक प्लांट था, उसको जो टिड्डे ने खाया, ठीक है, ग्रास ऊपर जो होता है उसको चूहे या ना मेढक ने खाया, फिर उसको सांप ने खाया, उसको ईगल ने खाया। तो इस तरह से फूड चेन चलती रहती है, और जो है क्या है, अपना खाना हम एक दूसरे से बनाते रहते हैं, इंटरडिपेंड हैं हम एक दूसरे पे। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे प्लांट्स के तौर पे जो हमारा खाना खाते हैं, उस खाने के तरीके पे हमने अलग अलग जो है साइंस में बांटा हुआ है। हर्बीवोर्स वो होते हैं, जो हरे भरे पत्ते जो खाते हैं, घास वगैरह जो खाते हैं, हरे भरे हर्बीवोर्स, सच एज गॉड्स, काउ, डियर, ये मांस नहीं खाते, सिर्फ हरी पत्तियों खाते हैं। कार्निवोर्स वो होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, ठीक है। एक और होते हैं ओमनिवोर्स, जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। एनिमल्स डिपेंड्स ऑन, थर्ड पॉइंट पे देखेंगे, एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट फॉर ऑक्सीजन गिविंग आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स जो होते हैं प्लांट्स में डिपेंड होते हैं ऑक्सीजन के लिए भी और फोटोसिंथेसिस के लिए भी, और हम भी। मैनी एनिमल्स सच जैसे मंकी हो गया, कॉयल्स हो गया, पैरट हो गया, डिपेंड ऑन प्लांट्स। और ये तो जो है ऐसे जानवर हैं जिन्हें शेल्टर भी जो है प्लांट्स ही से मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कोलास जो हो गया, ये जो यूकलिप्टस ट्रीज पे आपको बैठे हुए मिलते हैं। प्लांट्स डिपेंड्स ऑन एनिमल्स, पौधे जानवरों पर निर्भर करते हैं। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड दैट दे गिव आउट ड्यूरिंग ब्रीथिंग। एनिमल्स और हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो इसलिए वो हम पे डिपेंड है, ठीक है, हम पे भी डिपेंड है, हम उन पे डिपेंड है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। प्लांट्स वगैरह जब मरते हैं, जब एक्सक्रीटा वगैरह जब करते हैं, डिकम्पोज वगैरह जब करते हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है और सॉइल को मिनरल्स और जो वो भी मिल जाती है, और उस सॉइल से जो है प्लांट्स को मिल जाती है। तो इस तरह से हम इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। एनिमल वेस्ट एज वेल एज देयर डेड बॉडीज प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। थर्ड पॉइंट में प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स टू डिस्पर्स सीड। हाँ, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पेड़ पौधे अपने आप नहीं उग सकते, तो प्लांट्स भी हेल्प करते हैं सीड को डिस्पर्स कराने में, सीड को बिखेरने में, ताकि और प्लांट्स ग्रो हो पाएँ, रिप्रोडक्शन करने में हेल्प कराते हैं उन्हें। टू डिस्टेंस पॉलिनेशन कराने में बहुत सारी इंसेक्ट्स हेल्प कराते हैं।
places so that the new plants can grow far off places without overcrowding at one place. Thus both plants and animals और human beings are एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और सर्वाइव कर पा रहे हैं एक दूसरे के वजह से. दैट इज़ वाई वी से दैट देयर वॉज अ इंडिपेंडेंट नेचर, इंटरडिपेंडेंट नेचर है हम एक दूसरे का. सम अनयूजुअल प्लांट्स भी हैं, कुछ अनयूजुअल प्लांट्स हैं. अब अनयूजुअल प्लांट्स कौन से हैं? देयर आर मैनी प्लांट्स, जस्ट देयर आर सम प्लांट्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल ग्रीन प्लांट्स से थोड़े डिफरेंट होते हैं. जी लेट्स फाइंड आउट. जैसे कि द लीव्स ऑफ कैक्टस, जैसे कैक्टस एक प्लांट्स है. डेट आर प्रोड्यूस स्पाइन टू कैन नॉट परफॉर्म, जो उनकी पत्तियाँ जो होती हैं, ठीक है, जो लीव्स की पत्तियाँ होती हैं उनमें स्पाइन्स आपको देखने को मिलते हैं, कांटे आपको देखने को बोलते हैं. कैक्टस की पौधी जो पत्तियों की कांटों में बदल जाती हैं, जो पत्तियाँ जो होती हैं वो कांटों में बदल जाती है. तो पेड़ पर बहुत सारी पत्तियाँ आ जाती हैं ना इस टाइम में, लेकिन उसमें क्या होता है कैक्टस में उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो नुकीले नुकीले कांटों में कन्वर्ट हो जाती है, जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती, जिसके थ्रू जो है वो तने जो है हमेशा जो तैयार रहते हैं. हिंदी में दे रखा पढ़ लीजिएगा. थर्ड नंबर पे दे रखा है जैसे मशरूम हो गया, मॉल्स हो गए. डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता. एंड आर नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं. दीज प्लांट्स लेक द एबिलिटी टू मेक देयर फूड एंड देयर फोर, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो इसलिए ये जो डिकेइंग पे या फिर दूसरे प्लांट्स पे क्या होते हैं निर्भर रहते हैं. जैसे आपको इमेज में देख रखा है कैक्टस है, मशरूम है, क्रोटन के प्लांट्स हैं, ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहते हैं. इनमें जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं देखने को मिलती है. फोर्थ पॉइंट पे देखेंगे द लीव्स ऑफ क्रोटन. क्रोटन की पत्ती की जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की मे अपेयर रेड, येलो, पर्पल करके आपको दिखाई देती हैं. इन एडिशन टू ग्रीन, ग्रीन नहीं दिखाई देगी क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है. हाउ इट डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल, द क्लोरोफिल इन इट्स लीव्स इज मेक्ड बाय द अदर कलर पिगमेंट, रेड, येलो, पर्पल, ये आपको कलर इसमें दिखाई देंगे. ठीक है. थस द फोटोसिंथेसिस अकर इन क्रोटन. हाँ, क्रोटन में फोटोसिंथेसिस होता है लेकिन क्लोरोफिल एब्सेंट रहता है. अब प्लांट्स डू नॉट मेक देयर फूड. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो खुद खाना नहीं बनाते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं. कुछ प्लांट्स खुद ही बनाते हैं लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं. उनके बारे में पढ़ेंगे. पैरासिटिक प्लांट्स यानी परजीवी पौधे. प्लांट डेट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट. जो दूसरे पर निर्भर होते हैं उन्हें पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं. द प्लांट डेटा प्रोवाइड न्यूट्रिशन आर कॉल्ड होस्ट प्लांट. और जो प्लांट्स उन्हें खाना प्रोवाइड करा रहे होते हैं उन्हें होस्ट प्लांट्स कहते हैं. मोस्ट ऑफ द पैरासिटिक प्लांट डेट डू नॉट अंडरगो फोटोसिंथेसिस. बहुत सारे प्लांट्स जो है खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करते एंड आर टोटली डिपेंडेंट दूसरे पे, ठीक है, न्यूट्रिशन के थ्रू. उसे हम कहते हैं दीज आर टोटल पैरासाइट. उन्हें हम टोटल ही पैरासाइट्स कहते हैं जो खुद बिल्कुल ही फोटोसिंथेसिस नहीं करते, पूरी तरह से ही उन पर डिपेंड हैं. फॉर एग्जाम्पल कैसेकेटा का प्लांट्स हो गया, कॉमनली इन्होंने डॉडर भी बोलते हैं. नन ग्रीन थ्रेड लाइक येलो कलर का होता है. ठीक है. इट पेनिट्रेट्स इनटू सी स्टेम्स एंड ब्रांचेस ऑफ द होस्ट टू सक फूड फ्रॉम इट. ठीक है. ये दूसरे पे निर्भर रहते हैं और उनका खाना जो है चूसते रहते हैं. सम प्लांट में इवन हैव लार्ज ग्रीन लीव्स. बहुत सारे प्लांट्स की ग्रीन लार्ज लीव्स होती हैं. एंड मेक सम ऑफ देयर फूड थ्रो फोटोसिंथेसिस. और कुछ जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं. इट ड्राइव्स पार्ट्स ऑफ इट न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर प्लांट. ये दूसरे प्लांट्स पे निर्भर रहते हैं और जो फोटोसिंथेसिस वो लोग कर रहे होते हैं उन्हीं के थ्रू ही अपना जो है काम चलाते हैं. दीज आर पार्शियली पैरासाइट. उन्हें पार्शियली पैरासाइट कहते हैं. फॉर एग्जांपल इन्हें जो है आंशिक परजीवी कहते हैं. जैसे एक होता है प्लांट्स होता है मिस्ट लेटो. ये क्या होता है, अपना ये जो होता है कुछ पोषण दूसरे पौधों से प्राप्त करता है, खुद जो कुछ जो है खुद बना लेता है. तो इनको पूरी तरह से हम पैरासाइट नहीं करेंगे, पार्शियली पैरासाइट कहते हैं. खुद बना लेता है और जब जरूरत पड़ती है तो उससे बनवा लेता है. कुछ होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो कीट पर यानी कीड़े मकोड़ों को खींच के खा लेते हैं. अपनी स्मेल्स के थ्रू वो आते हैं, उनके प्लांट्स की स्मेल को सूंघ के और उनको ट्रैप कर लेते हैं. आर ग्रीन प्लांट्स तो होते हैं डेट आर एबल टू मेक देयर फूड बट दे ग्रो इन सॉइल डेट लैक्स न्यूट्रिएंट्स. उनमें न्यूट्रिएंट्स की थोड़ी कम होती है, मिनरल्स की. दीज प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट्स, किल देम, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स फ्रॉम देयर बॉडी. सम इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर जैसे कि पिचर प्लांट हो गया, संडी हो गया, वीनस हो गया, फ्लाई ट्रैप हो गया, ब्लैडर वर्ड हो गया. ये सब क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है जो इंसेक्ट पर निर्भर होते हैं. ये उनकी प्यारी सी इमेज दे रखी है आपको पिचर प्लांट्स की, वीनस फ्लाई ट्रैप्स की और संडियों की. ये आपको समझ में आया होगा. अब पिचर प्लांट के बारे में थोड़ा सा दे रखा है. पिचर प्लांट्स हैव मॉडिफाइड लीव्स. उसकी एक मॉडिफाइड लीव्स होती है इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर पिचर लाइक स्ट्रक्चर की तरह विद अ लिड. द बॉटम ऑफ द पिचर प्लांट है स्वीट नेक्टर होता है उसमें, विच अट्रैक्ट द इंसेक्ट. जो इंसेक्ट को क्या है अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ. द इंसेक्ट स्लाइड डाउन एंड गेट डाइजेस्टेड बाय द प्लांट्स. और वो अंदर चला जाता है इंसेक्ट उसमें और फिर डाइजेस्ट करके वो उसे बाहर निकाल देता है. ऐसे वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में अगर पढ़े, वीनस फ्लाई ट्रैप हैज़ मॉडिफाइड लीव्स. उसकी मॉडिफाइड लीव्स होती हैं इन द फॉर्म ऑफ टू स्मॉल हार्ब्स के थ्रू
विद स्टेप हेयर होते हैं इन ईच एज दोनों तरफ। एन इंसेक्ट कम्स नियर, जैसे इंसेक्ट उसके कम नियर आता है वो टू हाफ्स जो क्या होते हैं शट क्विकली बंद हो जाते हैं। देन इट्स सीक्रेट्स जूसेस टू द डाइजेस्ट इंसेक्ट, उसका ये सीक्रेट जूस होता है उसको डाइजेस्ट कर लेता है। ऐसे ही जो सनड्यूस की जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, आर कवर्ड विद न्यूमरस सेंसिटिव हेयर होते हैं उनमें, विच ग्लिटर इन द सन्स एज ड्यू ड्रॉप्स, है ना। Hence the plants has its name. Insect which comes in contact with these hair gets entrenched, वो हेयर उन्हें इंटेंज कर देते हैं, किल करते हैं और न्यूट्रिएंट्स उनमें से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये सारे क्या थे तरीके थे लीव्स के थ्रू क्या है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को में जो है खाना बनाने के। एक हैं आपके जॉन इनगेन हॉस जो है आपको साइंटिस्ट दे रखे हैं, साइंटिस्ट इन फोकस जो कि वैज्ञानिक हैं एक, और ये क्या है एक डच साइकोलॉजिस्ट थे, क्या थे डच के साइकोलॉजिस्ट थे और बायोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं, केमिस्ट भी बोल सकते हैं। इज बेस्ट नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन्होंने ही फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं ये इसकी डिस्कवरी की, इन्होंने ये सब चीज़ बताई। इन 1779 में ही डिस्कवर डेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट के प्रेजेंस में बबल्स कम आउट फ्रॉम द ग्रीन पार्ट्स, ग्रीन प्लांट्स में से ग्रीन पार्ट जो है प्लांट्स का उसमें से बबल्स उठ रहे हैं और द प्लांट्स वाइल इन शेड दीज बबल्स स्टॉप, जबकि जो अंधेरा हो जाता है तब ये बंद हो जाते हैं। ही आइडेंटिफाइड दिस गैस हैज़ ऑक्सीजन, इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन जो क्या है इसमें क्या हो रही है आपस में एक्सचेंज हो रही है। ही ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट द प्लांट्स गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द डार्क, इन्होंने ये भी जो बताया भी खोज की कि पौधे जो है अंधेरे में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और दिन में लेते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे। तो ये था आज प्यारा सा चैप्टर, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ डीपली अच्छी तरह से पॉइंट वाइज पॉइंट आपको समझा सकूँ ताकि क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए। आपको बेसिक अगर क्लियर है ना तो आप आराम से उस क्वेश्चन को लगा पाएंगे, MCQs को लगा पाएंगे। मैं बस आपसे इतना सा अनुरोध कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और उन लोगों तक वीडियोज़ को जरूर पहुँचाएं जिनको वीडियोज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं एक टीचर हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ घर घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज पहुँचाने की। शेयरिंग इज केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। देखिए आज भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ सफिशिएंट मनी नहीं है कोचिंग के लिए, या फिर कोचिंग ही नहीं है आसपास अच्छी खासी, या फिर अच्छे टीचर अवेलेबल नहीं है। तो हर घर तक प्लीज़ इस चीज़ को पहुँचाएँ ताकि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज मिल सके और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो थोड़ा हमें भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।